अब आइए सुने प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। प्रणाम अयोध्या। सभी श्रोताओं को एजी अमरजीत सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आप सबका प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की बात राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर। भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण के महत्व पर ध्यान देना है और ये दिन संतुलित आहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में ज्यादातर लोग अनहेल्दी खाने पर फोकस कर रहे हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आइए ऐसे में जानते हैं इस दिन के बारे में और एक हेल्दी शरीर के लिए कैसा खाना खाना चाहिए। आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम उन कुछ सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में भी बताने जा रहे हैं आपको, जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसका सीधा फायदा आपके शरीर को पहुंचेगा। पालक विटामिन ए, सी और के साथ साथ आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर पालक इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने, हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करने और पाचन में भी सहायता करता है। सैल्मन फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर होती है, जो हृदय स्वास्थ्य ठीक रखती है और मस्तिष्क के कार्य में भी सुधार करती है और शरीर की सूजन को भी कम कर देती है। ग्रीक दही प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स के भरपूर ग्रीक दही आंत के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और वजन भी कंट्रोल रहता है। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और के और फाइबर से भरपूर ब्लूबेरी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बढ़ाती है, ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाती है और हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। पांचवी है क्विनोआ, एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। क्विनोआ फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। ये वजन कंट्रोल में भी सहायता करता है, इसी के साथ पाचन प्रक्रिया इससे अच्छी रहती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। साथियों, इस वर्ष 2025 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम है, विषय है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। यह विषय स्वस्थ खान पान की आदतों, संतुलित आहार और पोषण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। विशेष रूप से छात्रों और परिवारों को लक्षित करके समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है और कुपोषण को रोकता है। भारत में ये 1982 से हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानीय और वैश्विक समुदाय विभिन्न आयोजनों और माध्यमों से पोषण के महत्व को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। साथियों, किसी देश की आर्थिक समृद्धि और खाद्य उत्पादन के स्तर, साथ ही पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की सीमा के बीच एक मजबूत संबंध देखा जाता है। फिर भी ये पाया गया है कि कई विकसित और विकासशील देश ऐसे हैं अभी भी जिनमें कुपोषण की व्यापकता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था, जो उभरते बाजारों में से एक बनी हुई है, न केवल गरीबों में बल्कि सभी सामाजिक आर्थिक समूहों में कुपोषण की व्यापकता को दर्शाया है। फसल विविधीकरण के माध्यम से भी पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये जरूरी भी है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या से। प्रणाम अयोध्या। और अब कुछ बातें और कुछ फिल्मी गाने, क्योंकि गाने केवल सुनवा देना हमारा मकसद नहीं होता है। गाने तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, साथ साथ में आपको कुछ जानकारियां भी मिलनी चाहिए। तो आज बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ। शुक्रवार 30 अगस्त का दिन सिने प्रेमियों के लिए काफी मजेदार रहा। दरअसल इस दिन सिनेमा घरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 12 फिल्मों ने ऑडियंस का मनोरंजन किया। जी हाँ, सिनेमा घरों में कुछ नई और कुछ पुरानी फिल्में रिलीज हुई हैं। फिल्म बिन्नी एंड फैमिली से वरुण धवन की भतीजी अंजलि धवन ने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ पंकज कपूर, राजेश कुमार, हिमानी शिवपुरी और चारू शंकर भी हैं। ए वेडिंग स्टोरी ये एक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में वैभव, मुक्ति मोहन, मोनिका चौधरी और अक्षय आनंद मेन रोल में हैं।
इसकी ज्यादातर शूटिंग देहरादून और आसपास के इलाकों में हुई है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता रेप मर्डर केस के बीच द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल रिलीज हो चुकी है। कोटेशन गैंग हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है ये फिल्म। इस फिल्म में सनी लियोनी, जैकी श्रॉफ, प्रिया मणि और सारा अर्जुन भी हैं। पड़ गए पंगे, जी हाँ, ये भी फिल्म रिलीज हुई है। ये एक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में राजेश शर्मा, राजेश यादव, राजपाल यादव, फैसल मलिक और वर्षा रिखाटे ने एक्टिंग की है। तुम्बाड़, ये पुरानी फिल्म है। ये हॉरर फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसे 30 अगस्त के दिन दोबारा रिलीज किया गया है। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर भी दोबारा रिलीज कर दी गई है। रहना है तेरे दिल में, आर माधवन, दिया मिर्जा, सैफ अली खान की फिल्म रहना है तेरे दिल में भी आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं। ये 23 साल के बाद दोबारा रिलीज हुई है बॉलीवुड में। और कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंतारा भी सिनेमाघरों में 30 अगस्त को रिलीज हो गई है। इसके अलावा स्त्री 2, वेदा, लैला मजनू और खेल खेल में भी सिनेमाघरों में लगी हुई है। आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, जो है फिल्म तू झूठी मैं मकार से। शक मेरे यारा, तू कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे, क्या करने हैं वादे बतेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो ले रही के साथ फेरे। तूने जवानी में सीखा ना जाने कहाँ का सलीका, जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। पहली मोहब्बत में तो लगता यही है डार्लिंग, मर जाऊंगा जो मुझको ये ना मिली। अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली। ओ दिल क्या भला जो टूटा ना कभी, पहली दफा चोट खाके क्यों दिल को लगाना ही छोड़े। सब कुछ मोहब्बत में चलता है तो क्यों ना 2-4 दिल हम भी तोड़े। और अब आइए बात करें बॉलीवुड के मशहूर गीतकार शैलेंद्र की। जी हाँ, हिंदी सिनेमा को ऐसे सैकड़ों गाने दिए हैं शैलेंद्र ने, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावलपिंडी, पाकिस्तान में 1923 में पैदा हुए शैलेंद्र मूल रूप से बिहार के आरा जिले से सटे गांव अख्तियारपुर से ताल्लुक रखते हैं। इनके वंशज जो थे ना, वो यहीं रहते थे। सजन रे, हर दिल जो प्यार करेगा, किसी की मुस्कुराहटों पे दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, हिंदी सिनेमा के कई सैकड़ों सदाबहार गीत लिखने वाले अमर गीतकार शैलेंद्र को दुनिया से गए 5 दशक हो गए हैं। आज भी शैलेंद्र के लिखे गीत नई पुरानी पीढ़ी के फेवरेट हो चुके हैं। उन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक 170 फिल्मों में जिंदगी के हर फलसफे, हर रंग के गीत लिखे। अभी बीते शनिवार 30 अगस्त को उनकी 101वीं जयंती थी। शैलेंद्र के पिता केसरी लाल फौज में भर्ती थे। उनका ट्रांसफर रावलपिंडी में होने के कारण कई साल तक वो वहां रहे, पाकिस्तान में। रिटायरमेंट के बाद उनके पिता मथुरा में बस गए। महज 43 साल की उम्र में गीतकार शैलेंद्र का निधन
14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हो गया था। हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान रामविलास शर्मा गीतकार शैलेंद्र को क्रांतिकारी कविताओं के कवि मानते थे, तो नामवर सिंह उनको पहला दलित कवि कहते थे जो लोकधर्मी भी हैं और कलात्मक भी। तो आइए गीतकार शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना सुने लता मंगेशकर की आवाज में, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। और अब बात करते हैं एक और शैलेंद्र की। जी हाँ, एक शैलेंद्र गीतकार का जन्म तो 30 अगस्त को हुआ था और अब 4 अक्टूबर को एक और शैलेंद्र का जन्मदिन आ रहा है। ये संयोग ही है कि एक हफ्ते के अंदर बॉलीवुड के दो शैलेंद्र एक साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1952 को बॉम्बे में एक पंजाबी परिवार में हुआ। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी आवाज का ऐसा जादू चलाया इन्होंने कि हर कोई इनका मुरीद हो गया, दीवाना हो गया। शैलेंद्र को राज कपूर ने फिल्म बॉबी से बतौर गायक डेब्यू कराया। मैं शायर तो नहीं गाना गाया तो उसने धूम मचा दी थी उस समय। आलम यह रहा कि रातों रात हिट हो गए शैलेंद्र। इसके बाद उन्होंने फिल्म खेल खेल में का गाना हमने तुमको देखा गाया तो हर कोई उसका दीवाना बन गया। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में कई प्रसिद्ध हिंदी और मराठी गाने गाए शैलेंद्र सिंह ने। गायन के अलावा शैलेंद्र सिंह ने अभिनय में भी हाथ आजमाया और 2 जासूस, गिन्नी और जॉनी, जनता हवलदार, नौकर और समझौता जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा बंगाली फिल्म अजासरा धन्यवाद में अपर्णा सेन के साथ भी इन्होंने अदाकारी का जलवा दिखाया। शैलेंद्र ने हमने तुमको देखा खेल खेल में ये गाना गाया। होगा तुमसे प्यारा कौन, जमाने को दिखाना है, ये गाना भी बड़ा मशहूर हुआ। तुमको मेरे दिल ने पुकारा, ये रफू चक्कर का गाना। ऐसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने उन्होंने गाए और ये गाने बहुत ही बाद में लोकप्रिय हुए। ऋषि कपूर की कई फिल्मों में शैलेंद्र सिंह ने गाने गाए। ऋषि कपूर की फिल्मों में उनके द्वारा गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उस दौरान फैंस जो थे ना, वो शैलेंद्र सिंह को ऋषि कपूर की आवाज कहने लग गए थे।
जी हाँ, कभी कभी देखिए कला यही होती है कि पर्दे पे भी किसी को ये ना लगे कि गाना गा कौन रहा है। यस, शैलेंद्र सिंह की बहुत ही खूबसूरत आवाज। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, ओ कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। हुआ यूं सामना, पड़ा दिल थामना, ओ हुआ यूं सामना, पड़ा दिल थामना। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। और अब समाचार पत्रों से हेडलाइंस लोकल खबरों की। प्रदेश परिवहन निगम ने अयोध्या डिपो को 5 नई आधुनिक बसों की सौगात दी है। अयोध्या को चित्रकूट, आगरा और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानों से जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पखवाड़े के तहत खेल जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी साइकिल रैली निकाली गई। लगभग 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल निदेशालय के निर्देश पर 29 से 31 अगस्त तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं और खेल गतिविधियों का समापन हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में बीते रविवार साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें साइबर अपराध के नए तरीकों, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और हैकिंग के बारे में जानकारी दी गई लोगों को। और राष्ट्रीय हेल्प लाइन नंबर जो है इसका राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 और वेबसाइट https://cybercrime.gov.in के बारे में भी बताया गया। कई दिनों के बाद एक बार फिर से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण खतरे के निशान से नदी 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ क्षेत्र की चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। आसपास के लोगों को भी सजग कर दिया गया है। रविवार को कुमारगंज में 23.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आगामी 2 दिनों में भी हल्की बारिश होती रहेगी। सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर निगम अयोध्या ने 20 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल कर लिए हैं। अब इन्हीं वाहनों से कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। अयोध्या में देवापुर में आयोजित 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में शेरवा घाट ने सोहावल को 25-23 अंकों से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इसी के साथ बस आज का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ए.जे. अमरजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्रणाम अयोध्या। अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब यहां से फिल्मी गानों का प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा बातें आसपास की प्रोग्राम में।